नमस्ते दर्शकों। आइए आज की अपनी कहानी रूरू और प्रमद्वारा की कहानी आरंभ करते हैं। रूरू भृगुवंशी महान ऋषि प्रमति के पुत्र थे। वह बचपन से ही तपस्वी स्वभाव के थे और ज्ञान, योग तथा धर्म में उनकी गहरी रुचि थी। अपने पिता के आश्रम में रहते हुए उसने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया, जबकि प्रमद्वारा महर्षि स्थूलकेश की दत्तक पुत्री थी। वास्तव में प्रमद्वारा गंधर्वराज विश्वावसु और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। अप्सरा मेनका प्रमद्वारा के जन्म लेते ही उसे जंगल में नदी किनारे एकांत स्थान में छोड़कर चली गई। उसे स्थूलकेश ऋषि को उस पर बड़ी दया आई और उसने उसका लालन पालन किया और उसका नाम प्रमद्वारा रखा। एक दिन रूरू जंगल में तपस्या करने गया। वहां उसने प्रमद्वारा को देखा। प्रमद्वारा की सुंदरता, सरलता और सौम्यता ने रूरू के हृदय को मोह लिया। प्रमद्वारा और रूरू के बीच प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। दोनों ने मन ही मन एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया। रूरू ने अपने पिता के माध्यम से प्रमद्वारा के परिवार से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और विवाह की तैयारियां बड़े धूमधाम से शुरू हो गई। प्रमद्वारा और रूरू के विवाह के दिन नजदीक आ रहे थे। दोनों के मन में उत्साह और प्रेम की गहराई बढ़ती जा रही थी, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन प्रमद्वारा अपने आश्रम के पास जंगल में घूम रही थी। वह वन के सुंदर दृश्य और पक्षियों के मधुर गान में खोई हुई थी। इसी दौरान एक विषैले सर्प ने प्रमद्वारा को काट लिया। विष का प्रभाव इतना तीव्र था कि प्रमद्वारा ने वहीं दम तोड़ दिया। उसके अचानक निधन से सभी लोग शोक में डूब गए। रूरू के लिए यह घटना असहनीय थी। जिस प्रेमिका के साथ उसने जीवन बिताने का सपना देखा था, उसकी असमय मृत्यु ने उसे तोड़कर रख दिया। प्रमद्वारा की मृत्यु के बाद रूरू ने उसके शरीर के पास बैठकर विलाप किया। उसने अपने प्रेम को बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। रूरू का प्रेम सच्चा और अटूट था। उसने देवताओं से विनती की कि वे उसकी प्रमद्वारा को पुनर्जीवित करें। उसने कहा कि उसके बिना उसका जीवन व्यर्थ है। रूरू ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसकी तपस्या और सच्चे प्रेम ने देवताओं को प्रसन्न कर दिया। देवताओं ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसके सामने प्रकट हुए। देवताओं ने कहा, रूरू, तुम्हारा प्रेम और त्याग प्रशंसनीय है, लेकिन प्रमद्वारा को पुनर्जीवित करने के लिए तुम्हें अपने जीवन का आधा हिस्सा त्यागना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रूरू ने बिना किसी झिझक के अपनी सहमति दे दी। उसने कहा, मेरा जीवन तब तक अधूरा है जब तक मेरी प्रमद्वारा मेरे साथ नहीं है। मैं अपना आधा जीवन देने के लिए तैयार हूं। देवताओं ने रूरू के इस त्याग और समर्पण को स्वीकार किया। उन्होंने रूरू के जीवन का आधा भाग देकर प्रमद्वारा को पुनर्जीवित कर दिया। प्रमद्वारा ने जब आंखें खोली तो उसने रूरू को अपने पास पाया। दोनों ने एक दूसरे को देखकर सहर्ष और प्रेम से भरकर गले लगाया। प्रमद्वारा के पुनर्जीवित होने के बाद दोनों का विवाह पूरे धूमधाम और दैनिक रीति रिवाज से संपन्न हुआ। रूरू और प्रमद्वारा ने अपने जीवन को प्रेम और समर्पण के साथ बिताया। उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। रूरू और प्रमद्वारा की यह कहानी त्याग और सच्चाई का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल आकर्षण नहीं है, बल्कि समर्पण और त्याग की भावना है। यह कहानी संदेश देती है कि प्रेम का अर्थ केवल सुख दुख में साथ रहना नहीं है, बल्कि अपने प्रिय के लिए हर प्रकार का त्याग करने की आवश्यकता है। रूरू और प्रमद्वारा का प्रेम कालजयी है और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। तो दर्शकों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी, कृपया करके कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया उत्तम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।